तो कृष्णपाल गुर्जर कह रहे थे कि हमारी उम्र रिटायरमेंट की हो रही है। और अब देखिए हम तो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, आप तो नौजवान हैं। अब आने वाला ये विकसित भारत आप लोगों ने बनाना है। तो ऐसे कई युवा नेता हैं जो कृष्णपाल गुर्जर की राजनीतिक पाठशाला के विद्यार्थी, अगर मैं उनको कह दूं, अगर युवाओं को बढ़ाने की बात अगर आती है या युवाओं को राजनीति के अंदर आगे उनके लिए एक रास्ता साफ करने की बात आती है, तो कृष्णपाल गुर्जर उस रास्ते को खुद पहले बना चुके हैं। आज उनमें से कुछ लोग विधायक भी हैं, कुछ लोग मंत्री भी हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। व्यक्ति के काम करने की एक उम्र तय की गई है। हर व्यक्ति के, हर इंसान के जीवन के लिए एक सूत्र बनाए गए हैं। उस जीवन के सूत्र हैं कि जीवन किस प्रकार जिया जाए। अगर आप सनातन की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो इसके अंदर फिर बड़ा स्पष्ट उल्लेख है। मानव जीवन को 100 साल का माना गया और उस 100 साल के मानव जीवन को, भले ही आज का वनस्पति और आज की प्रकृति कुछ भिन्न प्रकार की हो गई है, तो मनुष्य की आयु कुछ कम ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हिंदू धर्म कहता है, उसके अनुसार मनुष्य की उम्र 100 साल मानी गई है और उस 100 साल के अंदर 4 भागों में इसको विभक्त किया गया, बांटा गया। जो 4 भाग बांटे गए उसके अंदर रखा गया ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। इन 4 को आप विभक्त करने की अगर बात करें तो यानी कि लगभग 20-25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य होता है, बच्चा होता है, बच्चा किशोर होता है, किशोर से यौवन अवस्था आती है और ये समय माना गया है उसके बौद्धिक विकास का, शिक्षा का, पढ़ाई लिखाई का। उसके बाद आ जाता है गृहस्थाश्रम, जिसके अंदर हुआ करता है कि मनुष्य अपने परिवार का पालन पोषण, अर्थ, पैसा कमाना, बिजनेस करना, व्यापार करना, राजनीति करना, समाज सेवा करना, ये सब कुछ उसके अंदर आ जाते हैं। तीसरा वानप्रस्थ माना गया है और चौथा संन्यास आश्रम माना गया है। चौथे में संन्यास माना जाता है। इसी प्रकार अगर देखें तो मनुष्य के जीवन को विभक्त किया गया है। आपसे इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा था कि सियासत के अंदर भी, राजनीति के अंदर भी, खासकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक उम्र तय की गई है कि 75 प्लस होने पर 75 साल की उम्र में उनको सक्रिय राजनीति से दूर किया जाए, युवाओं के लिए रास्ता बनाया जाए। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं, फरीदाबाद के सांसद हैं, तीसरी बार सांसद बने हुए हैं, मोदी सरकार के वजीर हैं। पलवल में कार्यक्रम में थे। पलवल के कार्यक्रम के अंदर कार्यक्रम था, वो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं वीरेंद्र शर्मा, उनके निवास पर कृष्णपाल गुर्जर का जलपान कार्यक्रम था, उनका स्वागत समारोह था। उस स्वागत समारोह के अंदर समाज के प्रबुद्ध जन, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मौजूद थे। कृष्णपाल गुर्जर अपना संबोधन दे रहे थे और अपने संबोधन में कृष्णपाल गुर्जर बात करते करते एकाएक आ गए और कहने लगे कि हमारी तो उम्र हो रही है, आगे आगे धीरे धीरे हम रिटायरमेंट की तरफ हैं। आप सुनिए एक बार पहले क्या कह रहे थे। ज़्यादा नहीं कहना चाहता, भाई वीरेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबसे रूबरू होने का मुझे मौका दिया। और देखिए, हम जो कुछ भी है सब आपके कारण से, वरना हम भी आपकी तरह साधारण आदमी हैं। वही शरीर में खून है, वही संस्कार है। आपने आशीर्वाद दिया तो एमपी बन गए, मोदी जी का आशीर्वाद मिला तो मंत्री बन गए। तो ये आपके बगैर कुछ नहीं हो सकता था। मतलब मेरे को जरा कहने में संकोच नहीं है कि कृष्णपाल आज जो कुछ भी है सब इस क्षेत्र की 36 बिरादरी के कारण से है। तो इसलिए मेरा जो कुछ भी मेरे पास आपने दिया सब आपके लिए है और ईमानदारी से जितनी मेरी ताकत है मैं उस ताकत को पूरे इस क्षेत्र के विकास के लिए लगाऊंगा। ऐसा आपसे मैं विश्वास दिलाता हूं। एक बार वीरेंद्र जी का, वीरेंद्र जी वैसे मेरे बारे में कहावत है, उंगली पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं, ठीक है नहीं? तो अब वीरेंद्र की उंगली पड़ी है, छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा धैर्य रखना है, क्योंकि जिसके पास धैर्य है उसके पास सब कुछ है, सब कुछ मिलता है उसको। और ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो यहाँ रहा है ना, उसको सब कुछ।
तो इसलिए चिंता मत करना। और हम देखिए, हम तो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, आप तो नौजवान हैं, अब आने वाला ये विकसित भारत आप लोगों ने बनाना है। तो इसलिए वीरेंद्र जी को पार्टी में खूब आगे बढ़ाएंगे, खूब छोटे भाई की तरह पूरा सहयोग इसके लिए रहेगा। एक बार बहुत बहुत आपका धन्यवाद और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कृष्णपाल गुर्जर कह रहे थे कि हमारी उम्र रिटायरमेंट की हो रही है। हालांकि अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो कृष्णपाल गुर्जर बिल्कुल स्वस्थ हैं, पूरी तरह से एनर्जेटिक हैं, और आज भी मैं तो ये कहूँ कि वो युवाओं को मात देते हैं। और इसके साथ साथ अगर उम्र की बात भी करें तो कृष्णपाल उम्र के उस पड़ाव पर नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रिटायरमेंट का होता है। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर जब कह रहे थे और अपने संबोधन में जो कार्यक्रम के आयोजक थे उनके साथ में अपने साथ खड़ा किया हुआ था उनको, और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ मिलता है। मूल बात तो यही थी। लेकिन इस मूल बात के अंदर कृष्णपाल गुर्जर ने जो बात कही, उन्होंने दो बात कही। एक तो ये कहा कि युवाओं के आगे बढ़ने का समय, और दूसरा रिटायरमेंट का। मैं आपसे बात दोनों पे करूंगा। एक तो उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट की बात, वैसे तो अगर देखा जाए सरकारी नौकरी अगर होती है किसी की तो 58 साल से उसको 60 साल कर दिया गया। राजनीति की बात अगर आती है तो उसके अंदर खासकर भारतीय जनता पार्टी की बात हम करें, क्योंकि बीजेपी से जुड़े हुए हैं कृष्णपाल गुर्जर, वहाँ 75 की एज मानी जाती है। तो कृष्णपाल गुर्जर 75 की एज में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे थे कि रिटायरमेंट की उम्र नज़दीक आ रही है। वैसे अगर कोई व्यक्ति, कोई भी, चाहे वो समाज के किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति में हो, व्यवसाय में हो, व्यापार में हो, नौकरी में हो, किसी और काम में हो, अगर वो सोच ले कि अब उसकी सेवानिवृत्ति का समय है और इसके बाद में वो सामाजिक कार्यों में लगना चाहेगा, तो फिर इससे बेहतर कोई बात हुआ नहीं करती। लेकिन दूसरा कृष्णपाल गुर्जर कह रहे थे कि अगला समय युवाओं का है। मैं आपको दोनों बातों से जोड़ रहा हूँ। एक तो उनका ये कहना कि रिटायरमेंट की उम्र नज़दीक आ रही है, इसलिए मैंने कहा कि रिटायरमेंट की बात क्यों करने लगे थे, तो कह रहे थे कि रिटायरमेंट की उम्र नज़दीक आ रही है, आने वाला समय जो आगे है वो रिटायरमेंट का होगा, और वाकई हुआ भी करता है। और दूसरा वो कह रहे थे कि जो विकसित भारत बनाना है, 2047 का भारत है, उसके अंदर युवाओं की बात है। अगर मैं आपको कहूँ तो खासकर एनसीआर के जिन नेताओं को मैं जानता हूँ, जिनके बारे में मैंने देखा है, पढ़ा है, उनके बारे में, उनके वृतांत के बारे में, उनके कार्य करने का जो उनका तरीका है उसके बारे में अगर उस पर बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर जो बात कह रहे थे उस पर वो खरे भी उतरते हैं। अगर युवाओं को बढ़ाने की बात अगर आती है या युवाओं को राजनीति के अंदर आगे उनके लिए एक रास्ता साफ करने की बात आती है तो कृष्णपाल गुर्जर उस रास्ते को खुद पहले बना चुके हैं। अगर मैं खासकर फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की बात ही करूं, जो उनकी कर्म भूमि है, जहां के वो आजकल सांसद हैं, पहले इसी फरीदाबाद के अंदर ही मेवला महाराजपुर से और बाद में तिगांव से विधायक रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर के साथ एक बात और रही कि आज तक जितने चुनाव लड़े वो सभी चुनावों जीते, एकमात्र एक चुनाव को छोड़ करके। विधानसभा का एक चुनाव ऐसा रहा कि जिसमें उनको पराजय मिली, नहीं तो हर चुनाव वो जीते और चुनाव जीतने के भी उनके रिकॉर्ड बने। अब बात आ जाती है कि युवाओं के लिए रास्ता खोलने की और आगे बढ़ाने की। तो मैं आपको बता रहा था फरीदाबाद और पलवल ये दो ऐसे क्षेत्र हैं, फरीदाबाद और पलवल ऐसे दो जिले हैं जिनका कृष्णपाल गुर्जर आज नेतृत्व करते हैं, क्योंकि फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में दोनों जिले आते हैं। और अगर युवाओं को आगे बढ़ाने की बात आती है तो ऐसे कई युवा नेता हैं जो कृष्णपाल गुर्जर की राजनीतिक पाठशाला के विद्यार्थी, अगर मैं उनको कह दूं, अगर मैं ये कहूं कि वो कृष्णपाल गुर्जर की सियासी गुरुकुल से निकले हुए हैं, उस सियासी गुरुकुल से चल करके और राजनीति का उन्होंने बड़ा एक स्थान बनाया है अपने लिए। आज उनमें से कुछ लोग विधायक भी हैं, कुछ लोग मंत्री भी हैं। ये हो सकता है कि राजनीतिक विचारधारा उनकी आज कृष्णपाल गुर्जर से पूरी तरह मैच ना कर रही हो, पार्टी में एक में भी होते हुए, हुआ भी करता है। पिता पुत्र के विचार भी अलग हो जाते हैं। अगर एक पार्टी के अंदर रह करके नेताओं के विचार भिन्न भी हों तो कोई बड़ी बात नहीं है, और इसे तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा माना जा सकता है जिसके अंदर कि अपने विचार के हिसाब से चलने की बात हो। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि कृष्णपाल गुर्जर जो कह रहे थे कि एक तो उन्होंने रिटायरमेंट की एज कही, तो उस पर मेरा ज़्यादा फोकस नहीं है।
रिटायरमेंट की एज एक व्यक्ति की है और भारतीय जनता पार्टी में तो बना हुआ है। रिटायरमेंट की एज पे अगर आदमी खुद रिटायरमेंट ले लेता है स्वेच्छा से, अच्छे से, तो ज़्यादा बेहतर हुआ करता है। और नहीं तो एक समय वो भी आया करता है कि जब लोग रिटायर कर दिया करते हैं। खैर, कृष्णपाल गुर्जर कह रहे थे कि युवाओं को आगे बढ़ाने का समय, और मैं आपसे कह रहा था कि कृष्णपाल की सियासी गुरुकुल के ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो राजनीति के अंदर अच्छा कर रहे हैं। और मैंने आपको ये भी कहा कि हो सकता है किसी के मत कम मिलते हों। अगर आप देखें तो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के आज के वर्तमान के जो विधायक हैं, जो इस समय फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में 9 विधायक हैं, इन 9 विधायकों में से 2 विधायक तो कांग्रेस पार्टी के हैं, हथीन के मोहम्मद इजराइल और प्रथला के रघुवीर सिंह तेवतिया। बाकी 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन 7 विधायकों में अगर मैं चलूं तो ब्रज क्षेत्र के विधायक आते हैं हरेंद्र राम रतन, कृष्णपाल गुर्जर के सियासी गुरुकुल के विद्यार्थी, कृष्णपाल गुर्जर के सियासी गुरुकुल के विद्यार्थी हैं हरेंद्र राम रतन। अगर मैं बात भी करूं तो टिकट की, जो उनको टिकट मिला विधानसभा का, वो भी अनुशंसा कृष्णपाल गुर्जर की ही थी। कृष्णपाल गुर्जर के अनुशंसा पर टिकट मिला, चुनाव जीते, विधायक बने। हालांकि टिकट तो हथीन में भी मनोज रावत को दिया गया, लेकिन मनोज रावत चुनाव नहीं जीत पाए। जिला परिषद के चेयरमैन रहे थे, तो उसमें भी कृष्णपाल गुर्जर का कहीं बड़ा अच्छा योगदान रहा था। अब तो उनको उनके साथियों ने पिछले दिनों उनकी धर्मपत्नी को जिला परिषद के चेयरमैन पद से हटा दिया था। अगली बात करें तो पलवल के विधायक हैं गौरव गौतम। गौरव गौतम की राजनीति के अंदर अपना एक स्थान है, लेकिन विधिवत जो सियासी शुरुआत अगर मैं कहूं तो वो 2014 में टेक्निकल रूप से कृष्णपाल गुर्जर के पलवल विधानसभा क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि थे वो। हालांकि टिकट जो गौरव गौतम ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, उसके अंदर मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि गौरव गौतम का अपना बड़ा एक कद बन चुका था राजनीति के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अपना उनका स्थान था। टिकट के लिए गौरव गौतम की बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका स्पष्ट रही। लेकिन सियासी शुरुआत की बात मैं आपसे कह रहा था। नंबर 1 मैंने आपको बताया हरेंद्र राम रतन कृष्णपाल गुर्जर के सियासी गुरुकुल के पक्के विद्यार्थी। आगे चलते हैं तो फिर फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद में बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा हैं। मूलचंद शर्मा खांटी नेता हैं, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर के सानिध्य में राजनीति करते हैं। पिछले दिनों बात चली थी, विधानसभा के अंदर बातें आई थी कि विधायकों ने खासकर कहना शुरू किया था मैं भी कृष्णपाल, तो उनमें एक मूलचंद शर्मा भी थे। अगली बात करें तो फिर बड़खल के विधायक धनेश अदलखा पूरी तरह से कृष्णपाल गुर्जर के सियासी गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, राजनीतिक पाठशाला के विद्यार्थी हैं कृष्णपाल गुर्जर की। बड़ा खुले कहते भी हैं कि मैं जो हूं कृष्णपाल गुर्जर की वजह से हूं। अगले विधायक एनआईटी से विधायक हैं सतीश फागना। सतीश फागना का नाम भी कहीं सियासी गलियारों में नहीं था। उनको टिकट मिला, कृष्णपाल गुर्जर ने चुनाव में दिन रात एक किया, अदलखा के लिए भी और सतीश फागना के लिए भी। चुनाव जीते और सतीश फागना भी कहते हैं, उन्हें भी कोई कहने में गुरेज नहीं है। उसके बाद बात आ जाती है फरीदाबाद के विधायक विपुल गोयल, आजकल के लोकल बॉडी मिनिस्टर। मैं आपसे कह रहा था, हालांकि अब तो बात एक ही है, कभी थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था दोनों नेताओं में। विपुल गोयल को पहली बार जो टिकट मिला 2014 में, वो कृष्णपाल गुर्जर के अनुशंसा पर टिकट था। कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल दोनों एक दूसरे के हमसाया के रूप में जाने जाते थे फरीदाबाद की राजनीति के अंदर। जो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की राजनीति को करीब से समझते जानते हैं, उनको बड़े अच्छे से पता होगा कि तमाम जो राजनीति सियासत चला करती थी कृष्णपाल गुर्जर की, तो विपुल गोयल उनके साथ हुआ करते थे हमेशा। जोड़ी इनकी हिट कही जाती थी। आज जोड़ी हिट कितनी है वो कृष्णपाल गुर्जर जी और विपुल गोयल जी कभी बताएंगे, कभी उनसे बात होगी तो। लेकिन जो पहला शुरुआत हुई, पहला जो कदम रखा, जो पहली डगर बनी, विपुल गोयल को भले ही उनके अपने कितने ही संपर्क होंगे, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर की अनुशंसा पर 2014 में विपुल गोयल को टिकट मिला। राजेश नागर तिगांव के विधायक हैं। राजेश नागर तिगांव से विधायक हैं, हरियाणा सरकार के वजीर हैं। 2014 में राजेश नागर को भी टिकट जो मिला था वो कृष्णपाल गुर्जर की अनुशंसा थी उसमें भी।
कृष्णपाल गुर्जर की अनुशंसा पर वो टिकट था। मैं आपसे बता रहा था कि सियासत के अंदर एक परिवार के अंदर भी हो जाता है, पिता पुत्र में भी मनमुटाव कई बार हो जाया करते हैं, वो दीगर बात है। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि जो युवाओं को आगे बढ़ाने वाली बात, जो कृष्णपाल गुर्जर कह रहे थे कि विकसित भारत जो 2047 का भारत है, उस 2047 के भारत के लिए एक तो वो कह रहे थे कि रिटायरमेंट की एज नज़दीक आ रही है, दूसरा कह रहे थे कि युवाओं को आगे बढ़ाना। तो मैं उस बात पर आपसे बात कर रहा था। ये बात तो हुई विधायकों वाली। अगर आगे देखें तो फिर फरीदाबाद और पलवल संसदीय क्षेत्र की सियासत के अंदर अगर कहीं पूर्व विधायकों की बात करें तो उनमें कई नाम आपको दिख जाएंगे। प्रवीण डागर का नाम उनमें आएगा, जो हथीन के विधायक थे। 2019 में टिकट मिला कृष्णपाल गुर्जर के अनुशंसा पर, विधायक बने। अब की बार टिकट कट गया उनका, अब की बार टिकट नहीं मिला 2024 में, लेकिन 2019 में टिकट मिला, विधायक बने और अनुशंसा कृष्णपाल गुर्जर की थी। आगे बढ़ाने में मेहनत भी थी और चुनाव भी जीते थे। फरीदाबाद की अगर बात करें, जो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर, खासकर जो फरीदाबाद जिले की बात अगर करें, तो उसके अंदर भी तमाम राजनेता आपको दिखाई पड़ सकते हैं। उनमें से कई पार्षद हैं नगर निगम के, कई उनके अंदर डिप्टी मेयर रहे, कई उनके अंदर सियासत के प्रमुख धुरी तक पहुँचे। चाहे वो उनके अंदर अजय गौड़ का नाम लिया जा सकता है, अजय गौड़ कृष्णपाल गुर्जर के बड़े नज़दीक रहे हैं। चाहे उसके अंदर वर्तमान के दोनों जिलाध्यक्ष हैं फरीदाबाद के भारतीय जनता पार्टी के, दोनों जिलाध्यक्षों के लिए, चाहे सोनपाल छोकर की बात हो और चाहे पंकज पूजन रामपाल की बात हो, दोनों जिलाध्यक्ष जो आजकल भी हैं वो भी कृष्णपाल गुर्जर के बड़े नज़दीकियों में रहे हैं किसी समय पर, और आज भी नज़दीकियों में ही हैं। इसके अलावा भी देखें तो ऐसे बहुत सारे चेहरे आपको दिख जाएंगे जिनको सियासत में कृष्णपाल गुर्जर ने आगे बढ़ाया। और यही कह रहे थे, वो यही कह रहे थे जब अपने समर्थक के निवास पर चाय पीने गए हुए थे, वहाँ पर प्रबुद्ध जन लोग बैठे हुए थे, अपना संबोधन दे रहे थे। उस संबोधन के अंदर कह रहे थे कि खासकर भारतीय जनता पार्टी में युवाओं का भविष्य उज्जवल है, और इसके साथ साथ संदेश दे रहे थे कि वो आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। रिटायरमेंट की बात तो दूसरी आ जाती है। रिटायरमेंट तो सभी की है, सभी के लिए हुआ करती है, और अगर स्वेच्छा से लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया, रिटायरमेंट तो जनता भी करवा दिया करती है, नहीं तो रिटायरमेंट तो कुदरत भी कराया करती हैं। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर जो कह रहे थे, मैं उस बात से आपको जोड़ रहा हूँ, वो कह रहे थे कि एक तो रिटायरमेंट और दूसरी युवाओं को आगे बढ़ाने की। आप कितना सहमत हैं? आपको क्या लगता है जो वो कह रहे थे? और जब मैं आपको बता रहा था कि फरीदाबाद पलवल जिले के अंदर ऐसे कई युवा जिन्होंने कि कृष्णपाल गुर्जर के सियासी गुरुकुल में रह करके राजनीति का कखरा सीखा और आज बेहतरीन दिखा रहे हैं। अगर आप भी सहमत हैं या असहमत हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर करें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।